थे आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग एक जो एनटीपीसी की परीक्षा भी चल रही है वर्तमान में, आपकी 28 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। उस परीक्षा में जो आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों एक एक टॉपिक पे हम आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक होगा संविधान। देखिए दोस्तों, संविधान से एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी किस भाग में क्या लिखा हुआ है। मतलब भाग 1 में किसके बारे में वर्णन है, भाग 2 में किसके बारे में वर्णन, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो भाग 3 है आपका, भाग 3, इसके बारे में दोस्तों लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी और 30 तारीख को भी आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन था 3 में क्या लिखा हुआ है, मतलब किसके बारे में भाग 3 है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक आज हम आपको डिस्कस करवाएंगे। अभी आज हम लोग क्या करेंगे, संविधान के जितने अनुच्छेद हैं और कितने मतलब संविधान में आपके भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी वर्तमान में हैं, कितने तब थे जब मूल संविधान आपका बना था, उन सभी से रिलेटेड डिटेल में बस आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपका जो संविधान है दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में, कब, जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने अपनी नई संबंधित जो भारत संबंधी नई नीतियां थी उसकी घोषणा की और उसके तहत एक कैबिनेट मिशन इन्होंने लाया। कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री थे, तो इसको भी याद रखिएगा, 3 मंत्री थे। देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे देखिए 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इसी तरह से पूछा गया था कि सार्क देशों में कुल कितने कंट्री सदस्य देश हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, मंत्री थे, तो 3। देखिए दोस्तों, और इसमें देखिए जितने लाइन बाय लाइन इसमें जो लिखा है सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन बन के। और आपकी एनटीपीसी की जो परीक्षा है, इस वीडियो से आपकी जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जो आपका ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान सभा की क्या हुई, घोषणा हुई। और क्या हुआ दोस्तों, 9 दिसंबर 1947 से इसकी क्या की गई, संविधान सभा की आरंभ किया गया। संविधान सभा के सभी सदस्य भारत के राज्यों की सीमाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। मतलब जो भारत की सीमा के अंदर राज्य थे उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि थे, इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। और देखिए दोस्तों, इस संविधान सभा ने कितना टाइम लिया संविधान को बनाने में, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और कभी इसको भूलिएगा मत, गांठ बांध लीजिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन क्या हुए थे, संविधान को बनने में समय लगा था। देखिए कुल कितने दिन बहस हुए थे संविधान पे, तो 114 दिन जो है बहस हुआ था संविधान के बनाने में। और संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन किए गए थे, तो 12 अधिवेशन। अंतिम दिन जो था संविधान का, उस दिन संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इतना कितने लोगों ने संविधान पे अंतिम दिन हस्ताक्षर किया, तो इसमें जो है 384 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था जो संविधान के निर्माण में भाग ले रहे थे। और कुल टोटल कितने सदस्य भाग ले रहे थे, तो संविधान के निर्माण में कुल 389 सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था, तो 384 ने। ये आप इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। देखिए दोस्तों, और संविधान की बैठक में कितने दिन, मतलब संविधान के हस्ताक्षर करने के बाद उसकी जो बैठकें हुई थी, कितनी बैठकें कितने दिन हुई थी, तो 166 दिन उसकी बैठकें हुई थी। और बैठक में दोस्तों जो प्रेस के जो लोग थे और जो भारत की जनता थी, स्वतंत्र भारत
मतलब जो भारत की जनता थी और जो भारतीय प्रेस था उसको जो है, भारतीय प्रेस, देखिए जो प्रेस था, प्रेस मतलब जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं वो, और जो भारत की जनता थी वो जो है संविधान की बैठक में भाग ले सकते थे, उनको स्वतंत्रता थी। और भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए इसको हम बता चुके हैं कि कुल 389 सदस्य थे, और कितनों ने हस्ताक्षर किया था ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो 284 लोगों ने। नेक्स्ट देखिए इसमें आगे क्या है। देखिए संविधान सभा जो बन के तैयार हुआ था दोस्तों, ये कब तैयार हो चुका था? तो ये 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो चुका था, और इसको क्या कर दिया था, आंशिक रूप से इसको इसी दिन लागू कर दिया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। देखिए संविधान के निर्माण में दोस्तों संविधान का जो निर्माण किया गया था उसमें कई देशों के संविधान से, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कई देशों के संविधान से कई चीज़ें ली हैं दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक पे हम आपको वीडियो देंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा, संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है किसका है? तो जो 1935 का अधिनियम था दोस्तों, जो भारत में पहले से लागू था, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो आपके संविधान में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा। और वहाँ से कितने अनुच्छेद लिए गए थे? तो यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद क्या किए गए थे? अधिनियमित किए गए थे आपके भारतीय संविधान में। अब आगे देखिए जो आपका संविधान था, मूल संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद थे, और कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? तो 8 अनुसूचियाँ थी, और कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। ये तो सबको रटा होना चाहिए, 22 भाग थे। और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं, ये आप देख लीजिए। तो देखिए वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें एक उद्देशिका है, और क्या है, 470 अनुच्छेद हैं, और 470 अनुच्छेद कितने भाग में है? तो ये 25 भाग में है। मतलब भाग अगर पूछा जाए वर्तमान में तो ये हो जाएगा आपका 25। और कितने अनुच्छेद हैं? तो 470 के लगभग। और कितनी अनुसूचियां हैं आपके? 12। मूल में कितनी थी? 8। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी परीक्षा के CBT 1 में पूछे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। इसको गलत करके मत आइएगा दोस्तों, नहीं तो सिलेक्शन काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा लेने में। देखिए कितने अनुलग्नक हैं? तो ये 5 हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। कितने अनुलग्नक हैं? तो 5। और कितना संशोधन हो चुका है अभी तक? तो 104 संशोधन अभी तक भारतीय संविधान में होके लागू हो चुका है। अब तक कितने संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए जा चुके हैं? तो 124 संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद में लाए जा चुके हैं। और इसमें जो आपका 103 संविधान संशोधन है, ये विधेयक पारित हो चुका है, और ये जो है क्या, संविधान का रूप ले चुका है। और 124वां संविधान संशोधन जो है, ये विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में लाया गया था। देखिए दोस्तों जो संविधान में आपके 22 भाग, अभी हमने बताया कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो 395। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए आपका एक तरफ लिखा है भाग, एक तरफ विषय और एक तरफ अनुच्छेद। ये सभी आपको याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? तो जो भारत क्या है, एक संघ है, राज्यों का संघ है, और उसका जो राज्य हैं उनके विस्तार के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा गया है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है दोस्तों? तो भाग 2 में जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, भारतीय संघ में जो निवास करने वाले लोग हैं, उनकी नागरिकता के बारे में लिखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए नागरिकता अगर एक ऐसा आपका मतलब कड़ी है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पाकिस्तान में रहता है या बांग्लादेश में रहता है या नेपाल में रहता है, वो कहीं भी रहता है, अगर नागरिकता की बात ना हो तो वो ऐसे सीधे आके इंडिया में रहने लगेगा, और वो भी एक इंडियन की तरह बिहेव करेगा, मतलब एकदम इंडियन की तरह रहेगा। लेकिन
जो हमारे भारतीय हैं या मतलब नागरिकता मिलने की वजह से क्या है, हम लोग इनसे डिफरेंट हैं। मतलब भले ही भारत में आके रहने लगे, लेकिन हमारे पास क्या है, नागरिकता प्राप्त है भारत की। तो हम लोग इसी हिसाब से तय होता है कि कौन से देसी लोग हैं और कौन से विदेशी लोग हैं, किससे, नागरिकता से। आगे देखिए भाग 3, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें मौलिक मूलभूत अधिकार दिया है, या इसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। सीधे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी परीक्षा 2020 में जो हो रही है अभी, इसके जो 30 तारीख का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका मौलिक अधिकार है ये किस भाग में निहित है। तो ये आपका एक भाग 3 में है। भाग 3 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हो सकता है आगे पूछा जाए, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा गया है, मतलब ये 28 या 29 तारीख में पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए भाग 4, देखिए भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में लिखा है भाग 4 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्तों, तो ये 36 से 51 तक है। निर्देशक तथ्यों का मतलब क्या होता है कि जो राज्य हैं उनको कुछ नीति नियमों का पालन करना होगा, मतलब उनके लिए कुछ नीति नियम संविधान में बनाए गए हैं। तो उसके बारे में भाग 4 में लिखा है। 5 में क्या लिखा है, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में लिखा है, मतलब ये इंसान जो रह रहे हैं भारत में, जो भारतीय हैं, उनका जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में लिखा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखा है दोस्तों, ये भाग 4A में है, इसको याद रखिएगा, ये भाग 4A में है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 51A। आगे देखिए भाग 5, भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में लिखा है। संघ के बारे में दोस्तों क्या लिखा है कि जैसे एक देश हो गया, कोई भी देश हो गया, तो उसमें ढेर सारे नागरिक हैं, उनको चलाने वाला एक कोई प्रमुख होगा, और उस प्रमुख के अंडर में भी कुछ लोग होंगे। जैसे भारत है, भारत में ढेर सारे नागरिक हैं दोस्तों, और इन नागरिकों के ऊपर उनको लीड करने के लिए नेता लोग हैं, और नेता के ऊपर क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो इसमें जो है भाग 5 में उन्हीं लोगों का वर्णन है, मतलब संघ के बारे में वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 52 से लेके 151 तक। फिर आगे देखिए भाग 6 में क्या दिया गया है, तो ये राज्य के बारे में, मतलब अभी क्या हम लोगों ने देखा संघ के बारे में, मतलब अभी हम लोग केंद्र के बारे में देख रहे थे, अब राज्य के बारे में देखेंगे भाग 6 में। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये 152 से लेके 237 तक है, अनुच्छेद 237। आगे देखिए भाग 4 देखेंगे, भाग 7 देखेंगे। भाग 7 में क्या लिखा है दोस्तों, भाग 7 जो है ये 1956 के एक अधिनियम द्वारा क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो देखिए भाग भी 7 है और संशोधन कौन सा था, ये 7वां ही संशोधन था। इसके द्वारा 1956 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। आगे देखिए भाग 8 में क्या है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा है। मतलब देखिए इंडिया है, इंडिया में कुछ राज्य हैं और कुछ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ का मतलब क्या हो गया, पूरा भारत, और राज्य का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे जो राज्य हैं आपके, उनके बारे में। और जो संघ शासित प्रदेश है उसका मतलब जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में भाग किसमें, भाग 8 में लिखा गया है। कहाँ से कहाँ तक है इनके बारे में लिखा हुआ, तो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में आपके पंचायतों के बारे में लिखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो देखिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। देखिए भाग 9 है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो नगर पालिकाएं, जो नगर पालिकाएं होती हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। भाग 10 देखिए, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 244 से 244 ए तक। भाग 11 में देखिए क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में
भाग 11 में लिखा हुआ है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच दोस्तों, तो 245 से 263 तक, 245 से 263 तक दोनों में क्या होता है, 63 का आंकड़ा होता है संघ और राज्यों के बीच। तो राज्य और संघ के बीच का जो संबंध है 245 से 263 तक भाग 11 में वर्णित है। 12 में क्या है, 12 में आपका वित्त, संपत्ति और संविदाओं और बाद, इसके बारे में, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के बारे में भाग 12 में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 264 से 300 तक, 300 तक। आगे देखिए भाग आपका कितना हो गया, 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और, तो इसमें ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक। आगे देखिए भाग 14। भाग 14 में किसके बारे में वर्णन दोस्तों, तो संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, प्लस संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में भाग 14 में वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 308 से लेके अनुच्छेद 323 तक। आगे देखिए भाग 14 में क्या है, अधिकरण के बारे में, कहाँ से कहाँ तक, 323 से 323 ए से 323 बी के बारे में। आगे देखिए भाग आपका कौन सा है, 15 में क्या है, निर्वाचन के बारे में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 324 से लेके 339 ए तक। आगे देखिए भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं इस अनुच्छेद में, और इस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग किसमें, भाग 16 में। और वर्णन किसमें, कहाँ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। आगे देखिए भाग आपका कौन सा है, तो 17 में क्या है, राज्य भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाग। इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन तो पूछिए ही मत, कितनी बार पूछा जा चुका है कि जो राज्य भाषा है उसका वर्णन किस भाग में है, तो किस में है, 17 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये भी पूछा जा चुका है आपसे, तो 243 थे कितना, 343 से कितना, 351 तक। आगे देखिए भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंधों के बारे में लिखा गया है। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके बारे में भाग 18 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 352 से लेके 360 तक। ये किस टाइप की इमरजेंसी है दोस्तों, इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। भाग 19 में देखिए क्या है, प्रकीर्ण के बारे में लिखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 361 से 367 तक। आगे देखिए भाग 20 में किसका वर्णन है दोस्तों, तो संविधान के संशोधन, जो संविधान में संशोधन होते हैं उसका वर्णन भाग किस में है, 20 में है। इसमें किस अनुच्छेद का वर्णन है, तो 68 का, 368 का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखिए भाग आपका 21, भाग 21 में किसका वर्णन है दोस्तों, तो भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 में दिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 369 से लेके 369 से 392। आगे देखिए भाग आपका 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, आरंभ हिंदी में और अधिकृत पाठ और निरसन इसमें दिया गया है। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 393 से 395 तक इसका वर्णन है भाग 22 में। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने संविधान में कुल कितने भाग होते हैं और उस भाग से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा है। देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।